नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? यस सर। अच्छा, कुछ लोगों ने भी माइक म्यूट नहीं किया, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। फ्राइडे को अगर आपको याद हो तो हमने टीपीएम के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होती है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, और आपने स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपने किसी भी हॉस्पिटल में हैं और पेरेंटल न्यूट्रिशन आपने बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। ये हमारा एंड था कि हम उसको कैसे लेके चलेंगे। फिर मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो फिनिश्ड डोजेज फार्म्स हैं काइंडली ये देखिएगा आप, क्योंकि कोरोना की वजह से आप फार्मेसी से विजिट नहीं कर सकते, तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि आप गूगल करें और उनकी पिक्चर्स देखें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और मैंने आपको पहले भी आईवी एडमिक्सर सेफ यूज ऑफ पेरेंटल डोजेज फार्म में ये आपके साथ डिस्कस किया था कि आप जो पेरेंटल आईवी एडमिक्सर्स के लिए मेथड यूज करेंगे दैट वुड बी वेट मिक्सिंग। दो तरह की हो सकती है, ड्राई और वेट। ड्राई जैसे कि नाम से जाहिर है, आप सोडियम क्लोराइड पाउडर फॉर्म में लें, स्टीराइल हो, फिर उसको आप वाटर का इंजेक्शन में मिक्स करें, फिर उसकी स्टेरिलाइजेशन करें, ठीक है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करें, बाकी भी इसी तरह इंग्रेडिएंट ऐड करें, दैट वुड बी कॉल्ड ड्राई मिक्सिंग। एंड दैट टाइप ऑफ पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग इज only carried out in pharma industries. Whereas in case of hospitals and community pharmacies, when you come across with any IV admixtures, the kind of IV admixturing method or technique which you will adopt would be wet mixing. Wet mixing में क्या होगा कि आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सिलाइन है, 10%, 5% या 25% डेक्सट्रोज अवेलेबल है। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स की प्रिपरेशन अमाइनोवेल या अमाइनोप्लाज्मिल अवेलेबल है। पोटेशियम और क्लोराइड के लिए केसियल इंजेक्शन अवेलेबल है। कैल्शियम के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल है। इसी तरह विटामिन्स जो हैं फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल अवेलेबल है फिनिश प्रोडक्ट में। लिपिड जो है वो 5%, 10%, 20% लिपिड इमल्शन में अवेलेबल है। So what you have to do, you have to calculate the requirements of the patient. Basically, the requirements for patients for nutrients is made by physician in consultation with nutritionist and to some extent pharmacist as well. फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिशियन ये मिल के डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन ये है, उसकी ये कोमॉर्बिड कंडीशन है, उसका वेट इतना है, हमें कितने कितने उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। जो वो न्यूट्रिएंट्स आपको बता देगा, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है कि सोडियम मुझे इतना चाहिए तो कितने ml नॉर्मल स्लाइड से मुझे सोडियम मिलेगा, पोटेशियम इतना चाहिए तो कितने ml इलेक्ट्रोसोल या केसियल इंजेक्शन से मुझे मिलेगा। मुझे एनर्जी उसने बताई है कि इतनी एनर्जी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी चाहिए, टोटल उसने बता दी है, तो मुझे कार्बोहाइड्रेट से या लिपिड से कितने कितने लिपिड से ये एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था कि आपने काइंडली ये 2-3 दिन में ये सिर्फ प्रोडक्ट्स देखनी है, उनके लेबल देखने हैं कि आपके पास पाकिस्तान में कौन सी अवेलेबल है। एंड मोस्टली दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। Mostly these are international formulations and these will be available around the globe. अब आप में से क्या आप लोगों ने देखा है कि प्रोटीन जो है वो कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है? मैंने आपको 2 ब्रांड नेम बताए थे। आपसे कहा था कि इसकी कंपोजिशन देखनी है, यानी उसमें कितने % अमाइनो एसिड्स हैं। उसके बाद
उसमें क्या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, सोडियम या पोटेशियम? आया उसमें कोई नॉन नाइट्रोजनस सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, सार्बिटोल या डेक्सट्रोज कोई ऐड तो नहीं है फार्मूलेशन में, जस्ट उसकी स्टेबिलिटी के लिए? फिर उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? अब मैं टीपीएन जहाँ बनाऊंगा तो आपको आईवी एडमिक्सर्स की ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि आपने 3 या 4 चीजें मिक्स कर दी हैं तो क्या उसकी ऑस्मोलैरिटी पेरिफेरल रूट के लिए सूटेबल है या एक्सीड तो नहीं कर गई? देखिए, आईवी एडमिक्सर जो फिनिश डोजेज फार्म या पैरेंटल डोजेज फार्म है, ये स्पेशलाइज्ड डोजेज फार्म है और इनकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें स्टेरिलिटी और के अलावा उसकी एफिकेसी, फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक स्टेबिलिटी के अलावा उसकी ऑस्मोलैरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आइसोटोनिक है या नहीं। अब आइसोटोनिक तो यही होगा ना कि ब्लडी फ्लूइड के मुताबिक उसकी टोनिसिटी है, लेकिन अब आपने अगर पैरेंटल डोजेज फॉर्म देखी है तो उनके ऊपर कभी ये नहीं लिखा होगा सिवाय आइसोटोनिक फ्लूइड्स के, बाकी जितनी भी पैरेंटल डोजेज फॉर्म आप देखोगे उनके ऊपर ऑस्मोलैरिटी लिखा होगा। नॉर्मल सलाइन की 310 या 309 मिली स्मॉल पर लीटर होगी, अमाइनोवेल की जितनी भी प्रोडक्ट है उनकी ऑस्मोलैरिटी ऊपर लिखी होगी। और सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी अगर आपने देखी है तो किस फ्लूइड की आपको मिली है, क्या कोई बता सकता है आप? जी, ज़िदा इशफाक, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप बताएं। सर आई थिंक लिपिड्स की ज्यादा होगी। नहीं, आप अपना ख्याल ना बताएं, आपने देखे हैं तो आपके सामने पेज पे होगा। छह सर सात मैंने प्रोडक्ट जो मैंने बताई थी। यस सर मैंने डेक्स्ट्रोज वगैरह की थी कंप्लीट, असाइनमेंट नहीं अभी की। डेक्सट्रोज 25% की कितनी ऑस्मोलैरिटी है? सर वो असाइनमेंट देखनी पड़ेगी, मैं खोल लूं लैपटॉप। चलें, ओके, नेवर माइंड, आप म्यूट कर लें। सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी जो है वो केसीएल इंजेक्शन की है, 4000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आई रिपीट, केसीएल इंजेक्शन की ऑस्मोलैरिटी आज देखिएगा 4000 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, और इसको बड़े डाइल्यूट करके देना होता है अगर आपने डायरेक्ट आईवी देना है। अच्छा, अब कहने का मकसद यही था बेसिकली कि ये जब सारी चीजें ऐड कर लेंगे, किसी का 2 ml, किसी के 50 ml, किसी के 100 ml मिक्स कर देंगे तो जो पेरेंटल न्यूट्रिशन आईवी एडमिक्सर बनेगा उसकी कितनी ऑस्मोलैरिटी होगी? अब ये सारी चीजें, ये इसलिए मैं आपको सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि आपने जब बनाना है तो आपके जेहन में ये चीज रखनी है कि डॉक्टर ने आपको जब टीपीएम का ऑर्डर दिया है उसने कहा है कि ये टीपीएम मैंने पेरिफेरली एडमिनिस्टर करनी है, तो जब आपने कैलकुलेट करना है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इतनी होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कि जो टीपीएम जो है पेरिफेरल रूट से 800-900 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक कंफर्टेबली पेशेंट टॉलरेट कर लेता है। आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इट्स 4000। कंफर्म कर लें, कोई और कंफर्म करे एसीएल की। एक बच्चे ने मुझे बताया कि 2000 है। सर 4000 ही है, मैंने चेक किया, 4024। जी, जो 7.45% इंजेक्शन अवेलेबल है ना हॉस्पिटल में उसकी 4000 है। आप कंफर्म कर लीजिएगा, कोई और बच्चा भी कंफर्म करे, ठीक है? पर लीटर की बात कर रहा हूँ, ऑस्मोल पर लीटर, ये पर लीटर ऑस्मोलैरिटी होती है, बाय डिफॉल्ट होती है। जो कैल्शियम ग्लूकोनेट की है उसकी 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। 25% जो डेक्सट्रोज है उसकी जो है 25% जो डेक्सट्रोज है उसकी तकरीबन 1260 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। मैं दोबारा चेक कर लूंगा कि आप 2000 मिली ऑस्मोल पर लीटर कौन से इंजेक्शन सर जो एसीएल आपने वो सर जो आपने डेक्स्ट्रो 35 का बताया था उसका आ रहा है 250 मिलीमोल पर लीटर। 25%? सर नहीं, 35 नहीं 5%, सॉरी 5%। हाँ, 5% की 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, मैं 25 की बात कर रहा हूँ। 25% डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी 1260। आप दोबारा चेक कर लीजिए कि मैं भी चेक कर लूंगा केसीएल इंजेक्शन की। 25 की है 1389 मिली ऑस्मोल पर। 1389। ठीक हो गया। हाँ अच्छा, अब आप 1389। ये सारी ऑस्मोलैरिटीज आपने जेहन में रखनी है, अब एंड पे इनको हमने यूज करके
हमने ओवरऑल जो मिक्सर बनाएंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन बनाएंगे, उसकी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अब हम एक पेशेंट सिनेरियो लेते हैं। पेशेंट, कीप ऑन राइटिंग। पेशेंट वेट इज 25 किलोग्राम, 25, ओके। ये पेरेंटल न्यूट्रिशन का ऑर्डर है जो डॉक्टर आपको लिख के भेजेगा व्हेन यू आर वर्किंग इन एसेप्टिक और आईवी एंड मिक्सर session, and doctor has prescribed you medication order for parenteral nutrition. अब उसने कहा कि पेशेंट वेट है 25 किलोग्राम, डेली फ्लूइड ही रिक्वायर्ड 100 ml पर केजी, तो 25 किलो वजन है पेशेंट का, तो कितना डेली फ्लूइड रिक्वायर्ड होगा? 2500 ml, ओके। प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.5 ग्राम पर केजी पर डे, ओके। सोडियम 4 MEQ पर केजी पर डे, पोटेशियम 1 MEQ पर केजी पर डे, कैल्शियम 350 मिलीग्राम पर केजी पर डे, लिपिड 1 ग्राम पर केजी पर डे, और NNE मीन नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी मैक्सिमम 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। मैं सारा ऑर्डर रिपीट करता हूँ। पेशेंट वेट इज 25 किलोग्राम, डेली फूड 2500 ml, सोडियम 4 MEQ per kg per day, potassium 1 MEQ per kg per day, calcium 350 milligram per kg per day, lipid 1 gram per kg per day, NNE non-nitrogenous energy 100 kilocalories per kg per day। अब ये पेशेंट जो है इसका डे 1 है पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए, एंड पेशेंट इज NPO, नथिंग फॉर ओरल। पेशेंट को ओरली कुछ भी नहीं दिया जा रहा, ठीक है जी। नो एनी ड्रग इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन डाइल्यूट फॉर्म, कोई और उसको मेडिसिन डाइल्यूट में नहीं दी जा रही, चाहे वो नॉर्मल सलाइन है या डेक्सट्रोज है। सारा का सारा फ्लूइड यू हैव टू गिव इन पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले आप लोगों ने देखा है कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे प्रोटीन चाहिए 1.5 ग्राम पर केजी पर डे, तो डेली प्रोटीन कितनी चाहिए होगी पेशेंट को? पहले आप प्रोटीन वर्कअप करें। पेशेंट वेट इज 25 kg एंड रिक्वायर्ड इज 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। टोटल प्रोटीन कितने ग्राम पर डे चाहिए होगा? 37.5। 25 पेशेंट का वेट है 25 और 1.5 ग्राम 37.5 जी 37.5 ग्राम, 37.5 ठीक है। 37.5 ग्राम चाहिए एक दिन में, ठीक हो गया। अब आपके पास प्रोटीन की कौन सी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है? अमाइनोवेल। जी अमाइनोवेल है, शाबाश। अमाइनोवेल में कितने % प्रोटीन है? जी अमाइनोवेल बताएं कितने % प्रोटीन है? सर एक चीज पूछनी थी, जितनी जी। हमने फॉर्मुलेशन प्रोटीन की देखी है, मैंने अमाइनोसिन देखी थी, तो उसमें जो जी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड की बेस पे सारी कैटेगरी की है, तो हम उसकी टोटल वो कैसे बता सकते हैं? देखें उसमें परसेंटेज फॉर्मुलेशन लिखी होगी, वो उसके अंदर फिर अमाइनो एसिड वो बताते हैं कि हमारे अंदर ना असेंशियल इतने हैं, नॉन एसेंशियल इतने हैं। वो उसकी जो आप देखें ना कि डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके मुताबिक वो कैलकुलेट यूनिट कर देते हैं कि इसके अंदर दोनों तरह के अमाइनो एसिड हैं, एसेंशियल भी हैं, नॉन एसेंशियल भी। डोंट गो इनटू दैट मच डिटेल। अब वो लेकिन जब वो सिर्फ ब्लेंड उन्होंने बना, टोटल प्रोटीन नहीं मेंशन की हुई थी।
हाँ, ये कितने कंपोजिशन ml की फॉर्मुलेशन है? 1000 ये ml की। 1000 है। मुझे जो मिली थी देखिए, वो 100 ml की थी। चलें, आप देखें अमाइनो व्हेल या अमाइनो प्लाज्मिड, जिसके ऊपर परसेंटेज कंपोजिशन भी लिखी हुई है कि प्रोटीन कितने परसेंट है। ठीक सर है, नाइट्रोजन लिखी हुई है कंपोजिशन में, बाकी सारे अमाइनो एसिड्स लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन टोटल लिखी हुई है, लेकिन प्रोटीन का नहीं उन्होंने मेंशन किया हुआ। टोटल नहीं लिखा हुआ प्रोटीन का सर। चलें, आप प्रोटीन से अमाइनो एसिड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके जो हैं जो नाइट्रोजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है उसमें? 8 ग्राम पर लीटर है। हाँ जी। फिर जो अमाइनो 8 एसिड है उसमें 5 अच्छा, आपको मैं ये बाद में बताता हूँ कि आप प्रोटीन से कैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन में जाएं। अभी जो कमर्शियली आपके पास अवेलेबल हैं वो अमाइनो व्हेल, अमाइनो प्लाज्मिड है, जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, अमाइनो अब व्हेल में 8 ग्राम पर लीटर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़े, प्रोटीन की बताएं कितने परसेंट है? सर मेंशन है टोटल 5%। प्रोटीन सर भी ये लिखा हुआ है ऐसे उन्होंने। ऐसे लिखा हुआ देखिए, है फ्री फ्री अमाइनो अमाइनो एसिड एसिड, फ्री अमाइनो एसिड 5%। 5% है, इसेंशियल अमाइनो एसिड 20.8 तो वेट बाय वॉल्यूम है। लीव दैट। आप जो फ्री अमाइनो एसिड है ना, वो 5% है। ठीक है, जी बाकी इस 5% की आगे सब डिवीजन हैं कि इसमें एसेंशियल कितने हैं, नॉन एसेंशियल कितने हैं। डोंट गो इनटू दैट डिटेल। ठीक है, अनलेस कि जब यस सर। स्पेसिफिक डॉक्टर कहेगा कि मुझे एसेंशियल ज्यादा चाहिए, नॉन एसेंशियल कम चाहिए, तब आप ऐसी फॉर्मुलेशन देखिएगा जिसमें उसकी रेशियो ज्यादा है। अदरवाइज आपने सिंपल देखना है कि जी आपको 5% चाहिए, तो आपको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, और ये 5% है। फ्री अमाइनो एसिड 5% है। 5% मीन 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन 100 ml। क्लियर? आपको कितने ग्राम एक दिन के लिए चाहिए? 37.5 ग्राम। अब आप यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाएं कि अमाइनो व्हेल के अंदर 5 ग्राम आर प्रेजेंट इन 100 ml, 1 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 100 over 5, 37.5 gram will be present in how many ml of amino wheel? जी शाबाश, कैलकुलेट करें। सेवन 750 ml। ठीक हो गया। अब 750 ml आपको अमाइनो व्हेल के चाहिए कि उसमें वो 5% था, तो 750 चाहिए। अगर वो 10% होता तो इसका हाफ हो जाता, 375 ml चाहिए होते। ठीक है, अब आपको इस पेशेंट के लिए 750 ml अमाइनो व्हेल के चाहिए। आपने इस तरह कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर अमाइनो एसिड्स के अलावा और क्या चीजें? आपने देखा है इसके अंदर सोडियम भी है और पोटेशियम भी होगा। सोडियम कितने MEQ पर ml है इसके अंदर? 35 MEQ। 35 MEQ पर लीटर है। हाँ जी। ठीक है, 1 ml में कितने होंगे? पॉइंट, इसको 1000 पे डिवाइड कर दें, 0.035। ठीक है, अब आप इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कितना सोडियम चला गया है आप कैलकुलेट करें। 0.035 इंटू 750 कितने MEQ निकलेंगे? 0.035 इंटू 750 26.25 जी 26.25 सोडियम भी आपको मिल गया इसके अंदर। अब इसके अंदर पोटेशियम भी है, और पोटेशियम कितना है? 25 MEQ पर लीटर। यस सर। तो 1 ml में कितना होगा? 0.025। ठीक, तो पोटेशियम कितना चला गया है बाय डिफॉल्ट 750 ml में? 750 इंटू 0.025। ठीक है, 18.75 शाबाश। अब इसके अंदर टोटल इसकी एनर्जी भी लिखी होगी। जहां आपने देखा ना 5% फ्री अमाइनो एसिड, नीचे इसकी टोटल एनर्जी लिखी होगी कि टोटल एनर्जी कितनी दे रहा है ये। इसकी एनर्जी लिखी होगी कुछ 600 किलो कैलोरीज पर लीटर।
सारी चीजों की एनर्जी इंक्लूडिंग सर यहाँ पे प्रोटीन। तो नहीं लिखा हुआ। आप इसके लेवल के एंड में देखें, कहीं कंपोजिशन में होगा 600 किलो कैलोरीज पर लीटर इसकी एनर्जी लिखी होगी। सर वैसे ये लिखा हुआ है अमाइनोवेल 600। इसकी 600 कैलोरीज देता है पर लीटर। 600 से मुराद भी यही है कि 600 कैलोरीज पर लीटर ये दे रहा है। अब ये 600 कैलोरीज जो दे रहा है, ये सार्बिटोल भी इसमें शामिल है। अगर आप देखें इसकी कंपोजिशन में सार्बिटोल भी लिखा होगा। सार्बिटोल इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन सबकी एनर्जी मिला के 600 कैलोरीज पर लीटर दे रहा है। अब आपने कितना उसको दे रहे हैं, 750 ml दे रहे हैं, तो 750 ml कितने कैलोरीज देगा? सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 600 कैलोरीज पर लीटर ये दे रहा है, ठीक है। अमाइनोवेल 5% 600 कैलोरीज पर लीटर दे रहा है, तो 1 ml में कितने कैलोरीज जा रहे हैं? 0.6। तो आप कितने कैलोरी ml दे रहे हैं आज? 750। तो 750 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 1250। 1250 कैसे हो गया? सर 600 दे 600 रहा है, ml दे रहा है 1000 में, लीटर है ना? 600 कैलोरीज दे रहा है 1000 में, तो 1000 में 750 में कैसे? कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा। और अल्लाह के बंदे कम होगी। कम होगी। 600 है 1000 में, तो 750 में तो कम होनी चाहिए ना, ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। वो सर ठीक है, ठीक हो गया 450 ml, ठीक है। यस आप सर। दोबारा कैलकुलेट 450 Yes. 450 किलो कैलोरीज वो दे रहा है 750 ml में। अब आपने प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर दी। डॉक्टर ने आपको क्या कहा था कि 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे दें। आपने देखा आपके पास अमाइनो विल है आज, और अमाइनो विल कितने परसेंट है? 5% है। तो आपने कैलकुलेट कर दिया कि जी टोटल उसको 37.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 37.5 ग्राम प्रोटीन विल बी प्रेजेंट इन 750 ml ऑफ दिस अमाइनो विल। अब आपने कहा कि जी मेरे पास ये अमाइनो विल है और ये अमाइनो विल 750 ml में से लूंगा। अब 750 ml के अंदर सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। अब वो बाय डिफॉल्ट जाना ही है ना, उसमें से निकाल तो नहीं सकते। तो पहले कैलकुलेट कर दें, उसमें सोडियम कितना जा रहा है? 26.25। पोटेशियम कितना जा रहा है? 18.75। और टोटल एनर्जी कितनी जा रही है? आपने कैलकुलेट कर दिया 450 कैलोरीज। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्कआउट आपने करना है सोडियम के लिए। डॉक्टर ने आपको सोडियम की रिक्वायरमेंट कितनी बताई थी आज के लिए? 4 MEQ 4 MEQ पर केजी। ठीक है। पेशेंट का वेट कितना है? 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आज उसको कितना सोडियम चाहिए होगा? 100। ठीक है, आज उसको 100 MEQ सोडियम चाहिए। अब देखें सोडियम क्लोराइड साल्ट है, जितना सोडियम जाता है बाय डिफॉल्ट इतना ही क्लोराइड चला जाता है, इसलिए वो एक सोडियम ही बताते हैं। अब सोडियम उसने कहा था कि जी मुझे 4 MEQ पर केजी दे दें। वेट कितना था? 25। टोटल डेली सोडियम कितना चाहिए? 25 इंटू 4 100 की। 100 में से अमाइनो वेल के अंदर भी तो कुछ चला गया, जो ऑलरेडी चला जाएगा प्रोटीन के साथ साथ। कितना चला जाएगा? 26.25। अब 100 में से 26.25 माइनस कर 73.5। शाबाश। अब इतना तो और आपने देना है 73.75। अब ये आपने और देना है, और आपके पास सोडियम कैसे देंगे? कौन सी फार्मूलेशन अवेलेबल है? सर नॉर्मल सलाइन ही है। नॉर्मल सलाइन। शाबाश। नॉर्मल सलाइन फिनिश स्टेरिलाइज्ड डोलोज़ेपाम आपके पास अवेलेबल है, जिस तरह अमाइनोवेल की आपने रख दिया। अब नॉर्मल सलाइन के, अब आपको तो पता है नॉर्मल सलाइन कितना है? 0.9% NaCl है। तो 0.9% NaCl मीन 0.9 ग्राम इन 100 ml या 900 मिलीग्राम इन 100 ml है। तो आपको तो 73.75 MEQ चाहिए। अब 73.75 MEQ किस तरह कैलकुलेट करेंगे? क्या आप में से कोई बता सकता है कि सोडियम के मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? एनीवन?
जी जो 0.9% नॉर्मल सलाइन है उसमें 154 MEQ ऑफ सोडियम होते हैं ना, होते हैं, सही, बिल्कुल सही तो कहा, लेकिन किसी को पता है ये 154 MEQ कैसे निकलते हैं? नहीं ये नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी कंपोजिशन कितनी है 0.9 ग्राम इन 100 ml या 900 मिलीग्राम इन 100 ml, इस वेट को अगर आप उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट से सोडियम क्लोराइड से डिवाइड कर देंगे या फार्मूला वेट से, फार्मूला वेट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है सोडियम क्लोराइड का 58.5 मिलीग्राम, ठीक है, सोडियम का होता है 38 पॉइंट समथिंग, फिर क्लोराइड का बाकी होता है, दोनों मिलाएं तो सर 23 होता 58.5। है सोडियम का, सोडियम 23 है और क्लोराइड का 23 कितना है? और क्लोराइड और 35.5 होता है। 37.5 लगे। 37.5 और 23 कितना हो गया? 60.5 है नहीं सर सर 35.5 होता है, 35 क्लोराइड का 35.5 होता है। 35.5 होता 35.5 है, है और 37 नहीं उसका होता। 23 है, यस सर, 23 और तो ये 35 58.5। 58.5। अब 900 मिलीग्राम को 58.5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 154 ही आएगा सम, 155.1 ठीक है, 155 या 154 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन होते हैं। अब इस तरह कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट को, समझ गए? कल कोई पूछ भी ले कि आपने कैसे निकाला है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया है कि 154 और 155 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। 15.38 आया है सर, 15.38 आ रहा है। 15.38 ठीक हो गया, 15.38 आ गया 100 ml में और 154 आ गया लीटर में। हाँ जी ठीक है। 15 point something MEQ are present in 100 ml और 1 ml में कितने होंगे? 0.15। से रिपीट कर ऐसा दें। ही है, देखिए 15.4 और 15 MEQ of sodium are present in 100 ml of normal saline, ठीक, तो आपने कितने चाहिए? आपको 73.75 MEQ will be present in how many ml of normal saline, आप कैलकुलेट करें। अगर 15 MEQ are present in 100 ml, one will be present in 15 over 100 and 73.75 will be present in, multiply करते हैं 73.75, हाँ जी, नहीं समझ आ रही? सर ये लास्ट स्टेप की नहीं समझ लेना। देखिए अब आपको ये पता चल गया है ना कि 900 मिलीग्राम है 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? तो 900 डिवाइडेड बाय 58.5 कितना आता है ये बताएं? 15.38। 15.38 mean 15.4. So 15.4 Yes, MEQ of sodium are present in 100 ml of 100 normal ml। saline, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब Yes, आपने sir। बताया कि जी 15.4 are present in 100 ml, नीचे लिखिए 1 will be present in 100 over 15.4, तो आपने 15.4। कितने देने हैं आज सोडियम? रिमेनिंग कितने थे? 73. 73.75। will be present in 100 divided by 15.4 into 73.75, तो ये 75। ml निकल आएंगे नॉर्मल सलाइन के, कितने आए हैं जी? 400
478 478 ml अब आपको नॉर्मल सलाइन कौन सा 478 ठीक है जी 478 479 ml नॉर्मल सलाइन के आप चाहिए होंगे। अब अमाइनोविल प्लस 478 ml नॉर्मल सलाइन के अगर आप डालेंगे तो उसको 100 MEQ सोडियम मिल जाए। 400 MEQ 100 MEQ सोडियम या क्लोराइड इक्विवेलेंट उसको आज चला गया। अब ये बात समझ आ गई, दो स्टेप्स हो गए आपके। इज इट क्लियर? ओके अब तीसरी चीज है जी पोटेशियम उसने मांगी है। पोटेशियम डॉक्टर ने कितना कहा है आज के दिन के लिए? 1 MEQ पर केजी पर डे, ठीक है 25 जी। तो पूरे दिन के लिए उसको कितना चाहिए? उसका वेट है उसका 25, 1 into 25 MEQ आज उसको चाहिए। कुछ पोटेशियम तो अमाइनोविल से भी जा रहा है, कितना जा रहा है? 18.75 आप 25 में से 18.75 माइनस कर, $6.25, ठीक है। अब अगर आप देखें इसकी जो KCl इंजेक्शन है इसके ऊपर इसकी फॉर्मुलेशन बाय डिफॉल्ट लिखी होती है कि ये 1 MEQ पर ml या 1000 MEQ पर लीटर होती है। तो 1 MEQ पर ml इसकी फॉर्मुलेशन है, तो आपको कितने चाहिए? 6.25। तो आपको इतने ही ml इंजेक्शन KCl के चाहिए होंगे। सो यू नीड 6.25 ml ऑफ इंजेक्शन KCl। Very simple. Clear? Okay. अब चौथा स्टेप है कैल्शियम ग्लूकोनेट का। कैल्शियम जो है डॉक्टर ने कितनी रिक्वायरमेंट आपको कही है आज पेशेंट को देने के लिए? 350 मिलीग्राम पर केजी पर डे। उसकी डोजेज अगर देखें तो इक्विवेलेंट पे नहीं देते मोस्टली, उसमें कैल्शियम मिलीग्राम में देते हैं। सो he asked you to give today 350 milligram per kg per day. 350 into 25 पेशेंट का वेट है तो कितने हो जाएंगे? ओके 8750 मिलीग्राम, या इसको कितने ग्राम होंगे? हाँ जी 8.7 ग्राम, शाबाश। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट की फार्मूलेशन आपने देखी है, तो ये कितनी फार्मूलेशन है? ये क्या इसकी कंपोजिशन है? 10%। आप बेशक इसका लेबल देखें, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट परसेंटेज इसकी होती है 10%। यस सर 10% है ना जी। तो 10% मीन क्या होता है? 10 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 100 ml। 10% से क्या मुराद होता है? 10 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। सो 10 ग्राम आर प्रेजेंट इन 100 ml। 1 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 100 over 10। 8.75 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 87.5 ml। अब आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट की भी ml निकल आए कि आपको 87.5 ml जो है 10% इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट के चाहिए। चौथी चीज भी कैलकुलेट हो गई। लास्ट कैलकुलेट है वॉल्यूम की लिपिड। अब आपने लिपिड देखा होगा, बहुत सारी फॉर्मुलेशंस हैं, मैंने दो देखी हैं जो यूज की हैं फ्रीक्वेंटली। लिपोसिन है, लिपोफनिन है। अब इनकी जो लिपिड इसी तरह ग्राम में दिया होता है, जिस तरह मैंने अमाइनो एसिड के फ्री अमाइनो एसिड का परसेंटेज पूछी थी आपसे। लिपिड 10% इमल्शन, लिपिड 20% इमल्शन। These two formulations are commercially available and internationally available. सर दोबारा 10% रिपीट कर दे नेम। लिपोफंडिन, LIPOFUNDIN, लिपोफंडिन और लिपोसिन, LIPOSYN। ये आप चेक कीजिएगा, आपको दोनों नाम लिखेंगे ना, गूगल करेंगे, आपको मिल्की सी
ये ग्लास वॉल्यूम में 100 ml की वायल्स मिल जाएंगी बड़ी बड़ी, जिस तरह मिल्क कलर होता है इसी तरह वाइट ओपेक इमल्शंस होती हैं। सो 10% एंड 20% लिपिड इमल्शंस अवेलेबल होती हैं। अब आपने जो मैंने आपको कहा था, आपने लेबल देखे होंगे, आपको पता होगा इसकी कंपोजिशन का, ब्रांड नेम का। डॉक्टर ने लिपिड कितनी आज के लिए मांगी है, लेबल में देखें जो ऑर्डर था टीपीएन ऑर्डर 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ लिपिड पर केजी पर डे। तो पेशेंट वेट कितना है 25, तो कितने ग्राम लिपिड चाहिए होगा पर डे 25। ठीक है। अब आप देखें जी, आपके पास है लेट्स से 5% है, सॉरी 10% है अवेलेबल, 10% है या 20% किसी के पास है, किसी ने देखा है इसको? यस सर, लिपोसिन आपने कौन सी? 10% भी है और 20% भी है। ठीक है, आज आप 20% से कैलकुलेट कर लें। ओके, आपके पास 20% अवेलेबल है। अब आपको कितने ग्राम लिपिड चाहिए पर डे के लिए 25। ठीक, सो फॉर्मुलेशन की तरफ जाएं। फॉर्मुलेशन इज 25% लिपिड इमल्शन। सो 25% मीन sorry 20%. 20% emulsion mean 20 gram are present in 100 ml. 100. 1 gram will be present in 100 over 20. So you need 25 gram. So 25 gram will be present in 100 over 20 into 25. तो कितने ml चाहिए 125 ml. शाबाश. So you need 125 ml of 20% lipid emulsion. अब इसकी एनर्जी देख लें, अगर आपके पास लेबल है कि इसकी एनर्जी कितनी है, लिपिड इमल्शन के ऊपर लिखी होगी, जिस तरह लिपोसिन 600 थी। इसकी एनर्जी लिखी हुई है 1.2 किलो कैलोरीज पर ml। ओके शाबाश, तो 1.2 किलो कैलोरीज पर ml है, तो आप कितने ml आज इसको दे रहे हैं 125। यस, उसको 1.225 है या 1.2 है, मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से 150 150 हो जाएगी। ठीक है, तो 150 किलो कैलोरीज ना आपको एनर्जी भी मिल गई। ठीक हो गया, आज के लिए यही काफी है। इंशाल्लाह कल हम काम करेंगे, जो नेक्स्ट हाफ है वो है एनर्जी वर्कअप, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें डेक्सट्रोज की एलिगेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे कितनी चाहिए। आज हमने कैलकुलेट की हैं 5 चीजें, फिनिश प्रोडक्ट कौन कौन सी चाहिए होंगी। आज हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमारे पास 5% लिपिड वो है अमाइनोवेल है या माइनोप्लाज्मेल है कोई सा भी, तो उसके हमें कितने ml चाहिए, उसमें कितना सोडियम पोटेशियम चला जाएगा, कितनी टोटल एनर्जी दे देगा। फिर हमें कितना आज नॉर्मल सलाइन चाहिए वो भी कैलकुलेट कर दिया। फिर हमने कैलकुलेट किया कि कितना इंजेक्शन KCl चाहिए, फिर कितना इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट चाहिए, और 5वीं चीज हमने कैलकुलेट की है कि कितना हमें लिपिड इमल्शन चाहिए। अब कल हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करेंगे डेक्सट्रोज। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस की थी कि अगर 1 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं तो 25 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस मिनिमम दी जानी चाहिए, अदरवाइज ये टीपीएन का कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम एनर्जी वर्कअप करेंगे। सर मेरा यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया था KCl इंजेक्शन का, कि आपने कहा था 6.25 ml ऑफ KCl इंजेक्शन के देंगे, ठीक है जी, तो मुझे बस ये बता दें कि KCl इंजेक्शन में वो क्लोराइड का, वो पोटेशियम का आपने क्या बताया था, वो कितना देगा? मैंने बताया था कि उसकी कंपोजिशन में होता है कि 1 MEQ ऑफ पोटेशियम विल बी प्रेजेंट इन 1 ml। ठीक है, ठीक हो गया सर, तो वो जितने MEQ चाहिए इतने ml आपने पोटेशियम दे देना है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक हो गया जी, और कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? ऑल ओके? ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम प्रोटीन वर्कअप करेंगे, एनर्जी वर्कअप करेंगे, और मिस ना कीजिएगा क्योंकि एनर्जी वर्कअप के बाद हमने फिर ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट कर देनी है और लेवल बना देना है। इंशाल्लाह ये 2 लेक्चर में आपको सारी कैलकुलेशन समझ आ जाएंगी कि आप कहीं भी बैठे हैं तो यही चीजें अडॉप्ट करके, ये स्टेप अडॉप्ट करके आप कहीं भी IV एडमिक्सर या पेरेंटल न्यूट्रिशन बना सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट रख दी जाए, आप खुद कैलकुलेट कर लें।
ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।